हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं डे 7 ऑफ अप्रैल डेली रिकॉर्ड चैलेंज की। आज हमारे पास एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 1020 नंबर ऑफ इनक्लेव्स, ये है क्वेश्चन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। राइट, हमें क्या दिया हुआ है ये। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच करता है। जस्ट आप कल के सॉल्यूशंस में 2 या 3 लाइन के चेंजेस करने हैं और आप इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमें क्या मिला है, ये अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार समझा दूँ कि इसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन क्या है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं एग्जांपल 1 में, ये एक सैटेलाइट इमेज है एक रीजन का, ओके? उस रीजन में या तो लैंड होगा या तो वाटर होगा। जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है रीजन लैंड को, ओके? जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो हमें इसमें पता ये लगाना है कि हमें उन नंबर ऑफ उन लैंड्स का पता लगाना है जो कि किसी भी तरह से बॉर्डर वाले लैंड से कनेक्टेड ना हो। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँगा, पर आपको धीरे-धीरे ही समझना है इसको पहली बार में। हमें नंबर ऑफ उन लैंड्स का पता लगाना है, यानी उन लैंड्स की संख्या हमको पता लगानी है जो कि बॉर्डर के किसी भी लाइन से कनेक्टेड ना हो, ओके? जब मैं बात करता हूँ कनेक्शन की, यानी कनेक्टेड ना हो जब मैं बोलता हूँ, तो कनेक्शन किन तरीकों से हमें करना है? हमें 4 डायरेक्शनली कनेक्शन के बात बात देखो, कनेक्शन यानी ओनली 4 डायरेक्शनल कनेक्शन, ओके? 4 डायरेक्शनल क्या हो गया? ऊपर, नीचे, राइट एंड लेफ्ट, ओके? अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, इन्हीं कनेक्शंस की हम बात करते हैं। जब मैं बात करता हूँ कि जब मैं बोला ना कि बोर्ड वाले लाइन से कनेक्टेड ना हो, तो कनेक्शन कैसे होगा? इन्हीं डायरेक्शन से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ डायगोनली बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर डायगोनली बात होती, तो ये 8 डायरेक्शंस हो जाती है, राइट? यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। तो मैं आपको ऐसे सैंपल इसका समझा देता हूँ, जैसे कि ये जो स्किन कलर का आपको 1 दिख रहा है और ये जो पिंक कलर का आपको 1 दिख रहा है, ये दोनों डायगोनली कनेक्टेड हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, ओके? ये जो पिंक वाला आपको 1 दिख रहा है, ये इससे कनेक्टेड नहीं काउंट होगा क्योंकि ये डायगोनली कनेक्टेड है, ओके? ये राइट, लेफ्ट, टॉप या बॉटम से कनेक्टेड नहीं है उस वाले 1 से, राइट? तो ये वाला उससे काउंट नहीं होगा। तो अब सबसे पहले एग्ज़ाम्पल 2 की हम बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? आपको पता लगाना है नंबर ऑफ वन्स जो कि किसी भी बॉर्डर वाले 1 से कनेक्टेड ना हो। इन इस एग्जांपल में सारे वन आप देख सकते हैं कि या तो डायरेक्टली या तो बॉर्डर में ही प्रेजेंट है या तो बॉर्डर वन वन से कनेक्टेड है, तो इसका आंसर 0 होने वाला है, ओके? इसका आंसर 0 है, राइट? आप देख सकते हैं ये दोनों बॉर्डर वाले वंस हो गए और ये जो है ये उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ओके? ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, राइट? तो ये इसका आंसर 0 होगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर में 1 है वो सिर्फ़ स्किन कलर वाला 1 है, राइट? और ये जो पिंक वाले वंस है ये इससे कनेक्टेड ही नहीं है, राइट? ये 4 डायरेक्शन जो मैंने बोला ये उसके थ्रू से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा इन इन तीनों पिंक वाले वन्स का काउंट, ओके? यानी कि 3, और ये 3 आपका आंसर हो गया, राइट? तो एक बार मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कल का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो, ओके? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं सबसे पहले अगर ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आप ये कौन से तरीके से सीख सकते हैं, या तो आप मैट्रिक्स एल्गोरिथम यूज़ कीजिए या फिर आप यूनियन फाइंड, अगर आप एक प्रो कोडर हैं तो आप यूनियन फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यूज़ करने वाला हूँ एज़ अ ग्राफ, मैं इसको देखने वाला हूँ और मैं बीएफएस यूज़ करने वाला हूँ, ओके? बीएफएस क्योंकि देखिए, इसमें हमको पता लगाना है काउंट। काउंट का मतलब क्या है, जो इसके आस-पास के कनेक्टेड नोड्स हैं, राइट? हमें उन सबको एक साथ काउंट लेना है। तो इसमें बीएफएस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि बीएफएस का मतलब ही वही है कि आप जब ट्रैवर्स करते हो, आप उसके नियरेस्ट नोड को ट्रैवल करते हो जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट? उसके नेबर्स में ट्रैवल कर रहे होते हो। तो इसलिए मैं बीएफएस यूज़ करने वाला हूँ और लेट अस सी कि अब इसको मैंने कैसे कोड किया है। तो सबसे पहले एन हो गया इसका लेंथ, लेंथ यानी नंबर ऑफ रोज़, एम हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं ये जल्दबाज़ी में बोला पर आपको इमेजिन करते रहना है कि कैसे काउंट हो रहा है, ओके? इन जब ये वाली चीज़ें आ रही होंगी, एक्स का हम चेक करें कि क्रॉस कर रहा है कि नहीं, ये उसको वाई का चेक कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं लिमिट्स को, तो इन चीज़ों में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं कि एक्स की डायमेंशन क्या है, वाई की डायमेंशन क्या है, राइट? एन हो गया नंबर ऑफ रोज़, एम हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? काउंट रिटर्न होने वाला है। ये मैं फाइनल आंसर होगा जो कि मैं रिटर्न करने वाला हूँ, ओके? ये मेरा फाइनल आंसर होगा जो कि मैं रिटर्न करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे, ओके? वेस्टेड जैसे कि कल भी मैंने बोला था, ये एग्ज़ैक्टली सेम डायमेंशन होने वाला है ग्रिड का, जैसे ग्रिड का डायमेंशन n इंटू m है, इसका भी एग्ज़ैक्ट वही डायमेंशन होने वाला है। बट आपको याद रखना ग्रिड एक बूलियन मैट्रिक्स था, राइट? उसमें 0 और 1 के वैल्यूज़ थे। पर ये जो वेस्टेड होने वाला है, ये इसमें ट्रू और फॉल्स के वैल्यूज़ होने वाले हैं, ओके?
सॉरी ग्रिड जो था वो बाइनरी था, उसमें 0 और 1 थे, पर विजिटेड जो होने वाला है एक बूलियन होने वाला है, इसमें ट्रू और फॉल्स के वैल्यूज़ होने वाले हैं। विजिटेड जो होगा देखो ये उसी सी के देखो विजिटेड की जब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ैक्टली ग्रिड का कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, राइट? ग्रिड में जितने एलिमेंट्स हैं, विजिटेड में भी उतने ही एलिमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन जो कि लाइन्स में है ग्रिड में सिर्फ़ उन्हीं के लिए मैटर करने वाला है, राइट? जब भी विजिटेड में एक चीज़ ट्रू हो जाती है, इसका मतलब हम उस लैंड को विज़िट कर चुके हैं और ये पाने के लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता, ओके? सिर्फ़ उन्हीं नोड्स में विजिटेड में जो कि लैंड है, अगर वो फ़ॉल्स है तो हम उन्हें फिर से विज़िट करने वाले हैं, अगर वो ट्रू है तो हम उन्हें विज़िट नहीं करेंगे। ओके? ये हो गया डायरेक्शंस। जब भी मैं किसी एक नोड में आता हूँ, मुझे कौन से डायरेक्शन चलने हैं ये वो है। मैं इसमें आऊँगा जब मैं बीवाय फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। उसके बाद ये वाला कोड रन होगा। इसमें हम 2 फॉर लूप्स लगा रहे हैं, यानी कि मैं मैट्रिक्स के अंदर जा रहा हूँ, हर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर जा रहा हूँ और मैं क्या-क्या करूँगा, अगर वो जो i का मुझे आ रहा है मेरा यानी जो नोड आ रहा है उस मैट्रिक्स के अंदर, अगर वो लैंड है और वो विजिटेड नहीं है, तो ही मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। मैं बीफएस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ, उस पर्टिकुलर नोड के कोऑर्डिनेट्स के साथ, राइट? वो फंक्शन 2 चीज़ रिटर्न करने वाला है मुझे, राइट? आपको जस्ट इतना याद रखना फिलहाल के लिए कि वो 2 चीज़ रिटर्न करने वाली है। उसमें से अगर दूसरी चीज़ ट्रू है, तो ही मैं वो काउंट अपने वाले ग्लोबल काउंट में ऐड करने वाला हूँ, जो कि फाइनली रिटर्न हो रहा है, राइट? क्या चीज़ वो 2 चीज़ रिटर्न करने वाली वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आपको इतना पता लगाना इतना याद रखना है कि अगर वो एक लैंड है और वो अनविजिटेड है, तो भी मैं बीफएस फंक्शन उसको कॉल करने वाला हूँ, ओके? और बीफएस फंक्शन 2 चीज़ रिटर्न करने वाला है, वो 2 चीज़ क्या है? हम जब बीफएस को ट्रेस कर रहे होंगे तब देखेंगे, राइट? अब हम आ जाते हैं बीएस फंक्शन में, यहाँ पे जो i, j था, वो यहाँ पे आके x, y हो जा रहा है, राइट? बीएफएस का अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब भी बीएफएस की बारी आती है, मैं उसे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ और मैंने बने-बनाए डेटा स्ट्रक्चर जो कि इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर मैं वो यूज़ नहीं कर रहा होता है। आप डीक्यू भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, काफ़ी कुछ है यूज़ करने के लिए। ओके, डीक्यू का पॉपअप फंक्शन भी बहुत ही आपको फ़ायदेमंद लगेगा इस केस में। बट क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं वो सब यूज़ नहीं कर रहा। मैं इसमें डायरेक्टली खुद ही मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ सब कुछ। ओके। और आप बात करें सी प्लस प्लस की तो उसमें राइट डेटा स्ट्रक्चर हाथ है क्यों जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने वो नहीं किया है। तो ये मेरा क्यू हो गया जो कि एक लिस्ट है इस केस में, उसमें मैं ये अपेंड कर रहा हूँ ओके, एक्स, वाई का एक ट्यूपल। देखिए जब भी ये जो कर्ली वाले ब्रैकेट्स हैं राइट, जब भी ये उससे सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, जब भी उससे सराउंडेड होता है इसको हम ट्यूपल कहते हैं पाइथन में, राइट? ये मैं उसमें अपेंड कर रहा हूँ। नोड एंड बाउंड्री ओके, ये जो एक वन ऑफ द वो नोड्स है जिसे फाइनली मैं रिटर्न करने वाला हूँ ओके। अब ये देख सकते हैं ये फंक्शन इस चीज़ को रिटर्न करने वाला है। इसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ एक फॉल्स के साथ, ये मेरा असम्पशन है, राइट? ये आगे चल के मैं अगर मुझे लगता है ये असम्पशन ट्रू नहीं है तो मैं इसे चेंज भी करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसा अज़्यूम किया है कि नहीं ये जब भी जो मेरा एक्स का वाई जो मुझे मिला है नोड, ये नोड एट बाउंड्री नहीं है, यानी कि बॉर्डर वाला नोड नहीं है, राइट? और जब भी कोई चीज़ को मैं अपेंड देखिए ये अगेन एक स्ट्रैटेजी है, ये आप जिस तरीके से कर सकते हैं। जब भी मैं कुछ भी क्यू में ऐड करता हूँ, मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग विजिटेड नोड ट्रू करने वाला हूँ, यानी कि वो नोड विजिट हो चुका है, राइट? यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ नोड्स काउंट, यानी कि इस बीएफएस ट्रांज़ैक्शन में मुझे जो भी नोड्स मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो कि अनएक्सप्लोर्ड थे, मैं उसका काउंट भी रखने वाला हूँ, राइट? ये काउंट भी लास्ट में रिटर्न होने वाला है, ओके? तो आप इन दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखें कि इनके साथ क्या-क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को, बिकॉज़ ये फाइनली रिटर्न होने वाला है इस फंक्शन से, राइट? जब भी क्यू जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता ये फंक्शन चलने वाला है। मैं क्यू के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को यानी इंडेक्स 0 वाली जो एलिमेंट था उसको पॉप कर रहा हूँ, ओके? और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, ओके? डबल एक्स, डबल वाई, ओके? मैं उसको कॉल करने वाला हूँ डबल एक्स, डबल वाई। सब तो जैसे ही जब मैंने पॉप किया तो मैं अपना नोड्स का काउंट +1 कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक नया नोड विज़िट करने वाला हूँ, ओके? अब बात कर लेते हैं डायरेक्शंस अरे की। डायरेक्शंस अरे क्या है? ये है मेरा डायरेक्शंस अरे। मैं जो नोड अब पॉप आउट किया हूँ, ओके? उसके मैं अगल-बगल वाले नोड्स को विज़िट करने वाला हूँ। क्या है वो अगल वाले नोड्स? उसके ऊपर वाला नोड, इसके नीचे वाला नोड, उसके राइट वाला नोड, उसके लेफ्ट वाला नोड। वो कैसे होगा आइए देख लेते हैं। एक्स का डायरेक्शन 0 यानी कि मैं ऊपर वाले एक नोड यानी y1 है, राइट? तो ऊपर वाले नोड में सिमिलरली हॉरिजॉन्टली 0 और वर्टिकली -1 यानी उसके नीचे वाले नोड में सिमिलरली उसका वर्टिकली 0 और हॉरिजॉन्टली 1 यानी कि उसके राइट वाले नोड में सिमिलरली उसका वर्टिकल 0 और हॉरिजॉन्टली -1 यानी कि उसके लेफ्ट वाले नोड में, ओके? ये चीज़ें मैं अपने डबल एक्स डबल वाई में ऐड करने वाला हूँ। ये मेरा डबल एक्स डबल वाई है फॉर आई, जे डायरेक्शंस यानी कि ये जो 2 वैल्यूज़ दिख रही है ये आई, जे बन जाएँगी और ये डबल एक्स और डबल वाई के साथ ऐड होने वाली है ऐसे। डबल एक्स के साथ आई ऐड हो गया, डबल वाई के साथ जे ऐड हो गया और ये बन गया ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, ओके? अब मैं सबसे पहले जो मैंने ऐड किया हो सकता है ये नोड मेरे रीजन में हो ही ना, ये मैं रीजन से बाहर जा रहा हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेक करने वाला हूँ कि अगर ये मेरे रीजन से बाहर जाता है, ओके? अगर ट्रिपल एक्स ग्रेटर देन एन है या फिर ट्रिपल एक्स लेस देन 0 है,
या फिर ट्रिपल वाई ग्रेटर देन एम है या फिर ट्रिपल वाई लेस देन 0 है। उस केस में नोट एट बाउंड्री इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये जो डबल वाई नोड आए थे मेरे पास, ये बाउंड्री वाला नोड है। अगर ये बाउंड्री वाला नोड होगा तभी ये कंडीशंस ट्रू होने वाली हैं, यानी कि जो नोड इसका बगल में है वो रीजन से बाहर मिल रहा है हमें। ओके, तभी कंडीशन ट्रू होने वाला है। आप प्लीज़ पॉज़ करके मेरे वीडियोज़ को रिवाइंड करके देखिए। मैं बहुत जल्दबाज़ी में बोल रहा हूँ, पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसको बोलने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, मैं तब जाके बोल रहा हूँ, राइट? ये जो मेरा नोड है, ये अगर बॉर्डर का नोड होगा, तो ही ये कंडीशंस जो कि ये जो देखिए ट्रिपल एक्स डबल वाई ये क्या है? ये इसका एक नेबरिंग नोड है, डबल एक्स डबल वाई का एक नेबरिंग नोड है, राइट? ये रीजन से बाहर होगा, अगर ये रीजन से बाहर होता है तो ये जो है मेरा बॉर्डर नोड होने वाला है, इसलिए मैं नोड एट बॉर्डर को ट्रू करने वाला हूँ, अगर ऐसा होता है तो। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, ओके, अगर ये जो मेरा नोड है, अगर ये बॉर्डर का नोड नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मुझे ट्रिपल एक्स वाई मिला, यानी जो उसका एक नेबरिंग नोड है, जो कि बॉर्डर में नहीं है, यानी कि अपने रीजन से बाहर नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो एक लैंड है, और वो अगर विजिटेड पहले से नहीं हुआ है, ओके, तो ही मैं ये दोनों चीज़ एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिए क्या हो रहा है। डबल एक्स डबल वाई को मैंने पॉप किया, राइट? अब मैं उसके हर नेबर में जा रहा हूँ। नेबर यानी कि उसके ऊपर वाला नोड, उसके नीचे वाला नोड, उसके राइट वाला नोड, उसके लेफ्ट वाला नोड, ओके? मैं हर उस नोड में जा रहा हूँ, अगर वो मेरे रीजन से बाहर नहीं है। अगर रीजन से बाहर होता है तो ये ट्रू करके, पूरे एक बात याद रखिए, मैंने यहाँ फॉर लूप को ब्रेक नहीं किया, यानी मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ। वो कंटिन्यू होता जाएगा, ताकि जो भी नोड्स हैं, जो कि एटलीस्ट रीजन में लाई करते हों, वो एटलीस्ट विजिटेड हो जाएँ, राइट? आप देख रहे हैं ना, हम उन्हें एटलीस्ट विजिट तो कर रहे हैं। तो उसका विज़िट ट्रू हो जाए, ताकि हमें उन्हें फिर से विज़िट ना करना पड़े। तो चाहे जितने नोड विज़िट हो जाए उतना ही मेरा फ़ायदा होगा। मैं उनमें फिर से विज़िट नहीं करना पड़ेगा, राइट? अगर वो ये बाउंड्री वाले नोड में लाइक नहीं करते हैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो लैंड वाले नोड हैं, और क्या वो विज़िटेड नहीं है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होते हैं, तो मैं इन्हें ट्रू क्विकली अपने क्यू में ऐड करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम मैं उसका विज़िट ट्रू करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जैसे जब भी कुछ ऐड होता है क्विक क्यू में, आप उसका विज़िट ट्रू कर दीजिए। ये व्हाइल लूप तब तक चलता जाएगा जब मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, राइट? एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मुझे कोई पानी वाला नोड मिलता है, यानी कि क्रिएट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है, तब मैं उसको आगे एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं उसे वैसे ही छोड़ देने वाला हूँ। सिमिलरली अगर मुझे कोई ऐसा नोड मिलता है जो कि लैंड है, पर वो पहले से विज़िट हो चुका है, तो भी मैं उसको आगे विज़िट नहीं करने वाला हूँ, मैं उसे छोड़ देने वाला हूँ, ओके? अब इस फंक्शन में रिटर्न देखिए, जब भी जैसे कि आप ये ट्रेसिंग के मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं इस वाले वन में हूँ, राइट? मैं ये ऊपर वाले वन में हूँ, तो सबसे पहले इसके चारों तरफ विज़िट होगा, राइट? क्योंकि ये 0 से भरा हुआ है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वन है, तो इस वाले वन में हम आ जाएँगे। सिमिलरली इसके सारे नेबर्स को विज़िट किया जाएगा, तो हम इस वाले वन में आ जाएँगे, राइट? इस वाले वन में आने के बाद इसके सारे नेबर्स को विज़िट किया जाएगा, क्योंकि सब पानी ही पानी है, तो ये लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट? तो ये 3 रीजन को हम विज़िट कर लेंगे एक ही बार में, राइट? और इसका नोड काउंट हो जाएगा 3, ओके? एंड और देखो, इनमें से कोई भी नोड का जो नेबर है, वो बॉर्डर में नहीं पाया गया, राइट? आप इन जो पिंक वाले वन्स हैं, इनमें से कोई भी वन का नेबर मतलब रीजन से बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि ये जो भी वंस है कहीं भी बॉर्डर में नहीं है, राइट? तो ये मेरा नोड काउंट ये भी फॉल्स ही रहने वाला है। हम ये वाली कंडीशन में कभी आएँगे ही नहीं, राइट? हम इसके अंदर कभी जा ही नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या रिटर्न होगा इस जगह पे, नोड काउंट व्हिच इज़ 3 रिटर्न होगा, नोड बाउंड्री जो कि फॉल्स है, फॉल्स इज़ इक्वल टू फॉल्स, यानी कि ये जो होगा ये ट्रू रिटर्न होने वाला है, राइट? ये जो होगा ये ट्रू रिटर्न होगा। यानी कि कैनॉट वॉक ऑफ बाउंड्री मेरा ट्रू होने वाला है, राइट? और क्योंकि ट्रू होने वाला है, तो मैं ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, यानी कि ये जो काउंट मैंने रिटर्न किया है, यानी जो 3 मैंने रिटर्न किया है, वो मेरे इस वाले काउंट से ऐड हो जाएगा। देखिए इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें COUN डबल टी है, राइट? लेकिन इसमें COUN सिंगल टी है। आपको जब आप इंटरव्यू में होते हैं, आपको प्रॉपर नेमिंग करनी चाहिए, पर अभी मैंने जल्दबाजी में किया है, तो मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए किया है। ये COUN डबल टी है, ये COUN सिंगल टी है, राइट? सी ये जो है ये ग्लोबल वाला अकाउंट है, और ये जो वो वाला अकाउंट है जो ये पर्टिकुलर मतलब बीएफएस कॉल रिटर्न कर रहा है। मैं उसको अपने ग्लोबल अकाउंट से ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? अगर वो नोड बाउंड्री पे ना हो तो, कोई भी लैंड जो कि हमने एक्सप्लोर किया, वो अगर बॉर्डर पे ना हो, तो उनके जो अकाउंट्स हमें मिले बीएफएस के, वो आप ग्लोबल वाले अकाउंट से ऐड कर लीजिए, और ये तब तक कीजिए जब तक सारे नोड आप विज़िट ना हो जाएँ, लैंड नोड विज़िट ना हो जाए, एंड फाइनली आप इस अकाउंट को रिटर्न कीजिए। तो ये हो गया हमारा बीएफएस सॉल्यूशन। एक बार रन करके देख लेते हैं। ये प्रॉपर्ली रन हो रहा है और ये टेस्ट केसेस भी क्लियर कर रहा है। आप इसको सेगमेंट करके भी देख सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है। आप देख सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये हम एक न्यू अरे मतलब 2 डायमेंशन अरे यूज़ कर रहे हैं, जिसका डायमेंशन ग्रिड के डायमेंशन से मैच करता है। तो ये O ऑफ m × n होने वाला है।
और अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। आप देख सकते हैं हम हर नोड को विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 फॉर लूप्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओ ऑफ m × n होने वाला है। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो डायरेक्शन सर है, यानी टाइम जो लगने वाला है एक नोड को विजिट करने में इज इक्वल टू विजिट करने के लिए उसके चारों नेबरिंग नोड्स को। ओके, सो इट विल ऑफ द फॉर्म टाइम टू एक्सप्लोर वन नोड इज इक्वल टू टाइम टू एक्सप्लोर 4 ऑफ इट्स नेबर। तो ये अगर आप इसका अपर लिमिट देखें तो ये 4 ओ ऑफ, देखिए 4 टाइम्स m × n होने वाला है। अगर आप अपर लिमिट लें तो o ऑफ m × n होने वाला है अगेन, राइट? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है o ऑफ * n। एट द सेम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही होने वाला है क्योंकि हम एक एडिशनल 2D अरे यूज़ कर रहे हैं। तो या फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको मेरे हिंदी वीडियो पसंद आ रहे हैं या फिर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।